नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक कुछ हटकर है, लेकिन ये मूल विधि लॉ यानी कि कानून का टॉपिक है। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको क्रम से मिलेगा पूरा। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे यौन अपराध क्या होता है और इसमें किस प्रकार के दंड मिलते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका लोग वर्णन करने में, डिस्कस करने पर अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मतलब संकोच करते हैं, खुल के नहीं बात कर सकते। लेकिन वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें जानना हमें बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इंसान अनजाने में हो सकता है कि कुछ ऐसा कर दे जिससे उसका जीवन ही बर्बाद हो जाए और बाद में बहुत पछताए। इससे अच्छा है कि वो सब कुछ बहुत अच्छे से जानता हो। एक जागरूक व्यक्ति की पहचान ही इसी से होती है कि वो हर मुद्दे को अच्छे से समझता हो। पढ़ा लिखा व्यक्ति का मतलब ही यही होता है। यौन अपराध, हमने दो शब्द थंबनेल पे लिखा है, आप देखे होंगे। एक लिखा है बलात्कार और एक शब्द लिखा है व्यभिचार। व्यभिचार, एडल्ट्री, रेप। तो पहले इन दोनों को समझ लीजिए और फिर लास्ट में, मतलब आगे आपको फिर बताएंगे कि इन दोनों में सजा का प्रावधान आईपीसी के तहत किस प्रकार से है। देखिए, बलात्कार का मतलब होता है कि किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना। एक लाइन में आप समझिए, किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार है। व्यभिचार क्या है? किसी स्त्री से उसकी इच्छा से भी संबंध बनाना व्यभिचार है, अगर वह अपनी पत्नी के अलावा कोई और है तो। ऐसा धर्मशास्त्रों में परिभाषा दी गई है कि अपनी पत्नी के अलावा यदि हम किसी से भी शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है, चाहे उसकी इच्छा ही क्यों न रही हो। लेकिन हमारे कानून की भाषा में व्यभिचार को सिर्फ पत्नी से परिभाषित किया गया है। मतलब अगर मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति पति है, बी नाम का व्यक्ति पत्नी है, यानी ए और बी पति पत्नी है, और यहां पे सी एक दूसरा व्यक्ति है, तो अगर सी इनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है या बी इनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो ये दोनों व्यभिचार कर रहे हैं, क्योंकि इनका विवाह हुआ है, इसलिए यहां पर ये व्यभिचार है। लेकिन अगर इनका विवाह नहीं हुआ है और ये इनकी उम्र हो गई है 18 वर्ष से अधिक, इनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक, फिर ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो यहां पर इसे कानून की भाषा में व्यभिचार नहीं कहा गया है। तो हम इसी को थोड़ा सा विस्तार में आपको बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा ही है। देखिए, आईपीसी की धारा है 375। आमतौर पर लोग 375 कम सुनते हैं, 376 बहुत चर्चित धारा है, इसको लगभग हर व्यक्ति जानता है। 376 में बलात्कार पर किस प्रकार की सजा मिलेगी उसका वर्णन किया गया है, और 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है कि बलात्कार कहते किसको हैं। तो हम पहले 375 को देखते हैं। इसमें 3 प्रकार के वर्णन हैं जिसके तहत हम इनको बलात्कार कह सकते हैं। पहला तो एक ही लाइन में अभी आपको बता ही चुके कि किसी स्त्री की मर्जी के बिना या किसी स्त्री की इच्छा के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार है। इसी तरह से अब दूसरे में आते हैं तो 18 वर्ष से कम उम्र की, 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री या महिला से चाहे उसकी मर्जी ही क्यों ना हो। एक लाइन में समझिए कि अगर कोई स्त्री 18 वर्ष की उम्र को पार नहीं कर चुकी है, 18 वर्ष से कम उम्र की है, तो उससे कोई भी व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो ये बलात्कार है। अगर उसकी इच्छा के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाता है तब तो बलात्कार है ही।
अगर उसकी इच्छा से भी संबंध बनाता है तब भी बलात्कार है कानून की भाषा में, क्योंकि स्त्री 18 वर्ष के पहले नाबालिग मानी जाती है, 18 वर्ष के बाद वो बालिग होती है, वयस्क होती है, इसलिए उससे संबंध नहीं बना सकते। तो इसलिए इसे भी बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा एक तीसरा प्रकार है कि 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी से, मतलब जैसे मान लीजिए किसी की शादी ऐसी लड़की से हो गई जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम है, मतलब अगर किसी व्यक्ति का विवाह हुआ है और उसकी पत्नी की उम्र संयोग से या दुर्भाग्य से 15 वर्ष से कम है, तो उससे अगर वो शारीरिक संबंध बनाता है उसके मर्जी से भी, तब भी ये बलात्कार की श्रेणी में आएगा। अब आपको बताते हैं कि इनमें सजा का किस प्रकार से प्रावधान है। तो आईपीसी की धारा 376 में सजा का प्रावधान किया गया है। तो सजा किस प्रकार है, देखिए, पहला और दूसरा, इन दोनों के लिए 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास, कम से कम 7 वर्ष, अधिक से अधिक आजीवन कारावास, फांसी का प्रावधान यहां पर नहीं है, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के लिए। तीसरी श्रेणी के लिए अलग प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि पत्नी हो और 15 वर्ष से कम हो, तो इसमें थोड़ी सी रियायत रखी गई है, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा होगी, आजीवन कारावास नहीं होगा। लेकिन अगर न्यायाधीश चाहे तो इस 5 वर्ष को और बढ़ा करके 7 वर्ष भी कर सकता है। तो ये जो तीनों प्रकार हमने लिखे हैं उनमें ये 2 प्रकार की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा और भी है, जैसे अभिरक्षा में अगर कोई बलात्कार करता है, अभिरक्षा का मतलब समझते हैं, जैसे पुलिस कस्टडी में किसी महिला का कोई पुलिस वाला ही रेप करे, या कोई और, जैसे कहीं एनजीओ होता है, महिला आश्रम होता है, तो उसमें उस आश्रम का जो मेन होता है या वहाँ के अधिकारी कर्मचारी होते हैं वही शोषण करें, महिलाओं का रेप करें, अगर ऐसी पुष्टि होती है तो इसको अभिरक्षा में बलात्कार कहा जाता है। और इसके लिए कठोर सजा है, 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा है, 10 वर्ष से आजीवन कारावास अभिरक्षा में। इसी तरह से अगर गैंग रेप है, सामूहिक दुष्कर्म, गैंग रेप इसको बोलते हैं, या सामूहिक बलात्कार, यानी एक से अधिक व्यक्ति अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं, रेप करते हैं, तो उसे गैंग रेप कहा जाता है। और इसमें 20 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास, यही नहीं, अगर जघन्यतम अपराध है, महिला की मृत्यु भी हो गई या महिला को इतनी शारीरिक चोट पहुंची, मानसिक चोट पहुंची कि उसका जीना ही अब दुर्लभ हो जाए, तो इसे जघन्यतम कहा जाता है और इसके लिए फांसी का भी प्रावधान किया गया है। अब इसी तरह से जो हमने लिखा था शब्द व्यभिचार, इसमें किस प्रकार की सजा का प्रावधान था, इसको जार कर्म बोलते हैं कानून की भाषा में, जार कर्म। व्यभिचार ये आईपीसी की धारा 497 के तहत इसमें सजा का प्रावधान था। आईपीसी की धारा 497 के तहत सजा का प्रावधान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे समाप्त कर दिया है। इसका मतलब व्यभिचार में अब सजा नहीं होती है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि पहले व्यवस्था क्या थी इसमें, मतलब किस प्रकार से सजा होती थी। तो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये पुरुष है और ये महिला है, ये दोनों विवाहित हैं। यहाँ पर एक्स नाम का एक व्यक्ति और है जिसका विवाह हुआ है या नहीं हुआ है उसे कोई मतलब नहीं है। तो अविवाहित हो या विवाहित हो, पुरुष, अगर ये एक्स नाम का व्यक्ति इस महिला से जो कि इनकी पत्नी है शारीरिक संबंध बनाता है, अगर इनकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाता है तो वो बलात्कार में चला जाएगा। बलात्कार में किस प्रकार का बलात्कार हुआ है उसके हिसाब से सजा होगी।
इनकी मर्जी से भी अगर इनसे शारीरिक संबंध बनाता है तो इनके खिलाफ वो जार कर्म कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, और ये इनको सजा दिलाने के लिए अवेलेबल है, यानी ये इनको सजा दिला सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्योंकि एक विवाहित स्त्री से इसने शारीरिक संबंध बनाया इसलिए। लेकिन ध्यान रहे इसमें लिंग भेद था। लिंग भेद इसलिए था क्योंकि मान लीजिए कि इनका संबंध किसी दूसरे से हो, वाई से हो, वाई महिला से हो, और इनकी पत्नी को मालूम भी चल जाए तो ये इनके खिलाफ जार कर्म नहीं कर रहे हैं, व्यभिचार नहीं कर रहे हैं कानून की भाषा में, क्योंकि ये इनको सजा नहीं दिला सकती। इनको अगर कोई सजा दिला सकता है तो अगर ये विवाहित महिला है तो इसका पति भी कोई होगा, तो जिस प्रकार से इसे सजा मिली इन्होंने दिलवाया, उसी तरह से इनको सजा इसका पति दिलवा सकता है, लेकिन इनको सजा इनकी पत्नी नहीं दिलवा सकती। यानी पत्नी ने गलत किया तो पति सजा दिलवा रहा है, लेकिन पति ने गलत किया तो पत्नी को यह हक ही नहीं है। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लिंग भेद है और हमारे संविधान के ये खिलाफ है। इसलिए या तो दोनों को करो ऐसा कि अगर ये गलत करता है तो इसे भी हक हो इन्हें सजा दिलाने का, और ये गलत कर रही हैं तो इसे हक है ही सजा दिलाने का, दोनों को बराबर कर दो, लिंग भेद समाप्त हो जाएगा। या फिर जैसे ये स्वतंत्र है, इनको कोई अधिकार नहीं है सजा दिलाने का, वैसे ही इन्हें भी स्वतंत्र कर दीजिए, इन्हें भी कोई अधिकार न हो सजा दिलाने का, तो यहां भी लिंग भेद नहीं होगा, समानता हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधुनिक समाज में ऐसा हो सकता है कि ये महिला, क्योंकि वो उसकी स्वतंत्रता है ना, उसका वो जो है वो पत्नी अपने पति की गुलाम नहीं है, पति की वो प्रॉपर्टी नहीं है, उसका शरीर है, वो खुद स्वतंत्र है, खुद वो निर्णय ले सकती है, उसकी जिंदगी है, वो अपने अनुसार जी सकती है। इसलिए वो अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध अगर किसी पराये पुरुष से बना रही है तो ये अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, और ये कह करके आईपीसी की धारा 497 को खारिज कर दिया। इसका मतलब वर्तमान में कोई विवाहित महिला अगर किसी भी अविवाहित पुरुष से या विवाहित पुरुष से शारीरिक संबंध बनाती है तो उसका पति उसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता। इसी प्रकार पति भी अगर ऐसा ही कृत्य करता है तो पत्नी भी उसके खिलाफ नहीं कर सकती। खिलाफ तभी हो सकता है जब वो रेप की पुष्टि हो, यानी कि जोर जबरदस्ती से। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यौन अपराध में किस प्रकार से सजा मिलती है, जिसमें हमने मुख्य रूप से बलात्कार देखा और व्यभिचार देखा। व्यभिचार तो अब है ही नहीं, तो मुख्य रूप से बलात्कार ही है। अब इसके अलावा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ बताऊंगा, जैसे कि स्त्रियों के और भी प्रकार के शोषण होते हैं, दहेज हत्या होती है, घर में उनका शोषण होता है, तो किस प्रकार से उसके खिलाफ उनको अभिरक्षा मिलती है, आईपीसी की धारा किन किन के तहत उसको सजा मिल सकती है, उसको क्या क्या अधिकार हैं, ये सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे।